नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों में हलचल हंगामा ना हो तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है, और जब भी बात का बतंगड़ बनाया जाए दिमाग दौड़ाइए कि किस खबर को पीछे करने के लिए यह सब किया जा रहा है। मीडिया की ताकत से लैस सत्ता पक्ष जब चाहे किसी भी मुद्दे को बड़ा कर देता है, किसी भी मुद्दे को गायब कर देता है। क्या आज वो खबर आप तक पहुंचेगी कि कुश्ती संघ के चुनाव में महिला खिलाड़ियों को हार मिली है? जो जीते हैं वो बृजभूषण सिंह के करीबी बताए जाते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी रोते रोते कह गईं कि अब से कुश्ती नहीं लड़ेंगी। क्या उनकी इस हताशा, उनके इस आंसू से किसी समाज का अपमान होता है? जाट समाज का अपमान होता है, महिला समाज का अपमान होता है, और अपमान की राजनीति करने वालों के समाज का अपमान होता है। यह साक्षी के जूते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूतों को मेज पर रख दिया। यह जूता उसका जीवन है, उसकी जाति है, उसका देश है। उसने आज से अपनी कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कोई है जिसकी भावना आज आहत हो गई? कोई है जो राज्यसभा में साक्षी के इन आंसुओं के लिए 1 घंटे खड़े रहेगा? हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे दुख होता है इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के ये जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैच से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए। हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। इन आंसुओं का कोई तलबगार नहीं है, मददगार तो कोई था भी नहीं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जाट समाज के हैं। कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री कर दी तो जाट समाज का अपमान हो गया। साक्षी मलिक रोते रोते कुश्ती छोड़ गईं तो क्या जाट समाज का अपमान नहीं हुआ होगा? समाजों के इन अपमान के नाम पर न्याय आज किसके साथ खड़ा है? साक्षी मलिक के साथ या बृजभूषण सिंह और उनके समर्थकों के साथ? बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूं मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की। महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरी इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स है नई जनरेशन के, उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 फीट सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया और मुझे उसी तरह 143 सांसद निलंबित कर दिए गए। विपक्ष ने आज इसके विरोध में विजय चौक पर मार्च निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के बिना विधेयक पास किए जा रहे हैं, यह तानाशाही है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। खिलाड़ियों को न्याय मिला है, आपने देख लिया। विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, वो तो आप देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम आज के अपने वीडियो में विपक्ष के साथ हो रहे इस अन्याय के बारे में और साक्षी मलिक के ओलंपिक या कुश्ती छोड़ देने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि
दोनों की नियति उसी एक धागे से जाकर जुड़ती है। जिस तरफ बृजभूषण सिंह खड़े हैं, जिस तरफ सत्ता पक्ष खड़ा है और जिस तरफ गोदी मीडिया खड़ा है। 143 सांसद निलंबित किए गए हैं। विपक्ष ने आज इसके विरोध में विजय चौक पर मार्च निकाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष के बिना विधेयक पास किए जा रहे हैं, यह तानाशाही है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। संसदीय राजनीति के अलावा मीडिया के पन्नों पर इस घटना का कवरेज देखने लायक है। वहां यह सवाल बहुत छोटा हो चला है कि 143 सांसद निलंबित हैं, मगर इसकी जगह यह सवाल बड़ा कर दिया गया है कि कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और राहुल गांधी ने वीडियो बनाए। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए मीडिया तय कर रहा है। सरकार का बर्ताव एक विपक्ष को लेकर क्या होना चाहिए वह सवाल भी नहीं पूछता। सरकार को बहुत छूट है और विपक्ष को बिल्कुल नहीं। यह मामला लोकतंत्र और संसद से जुड़े एक बड़े सवाल को गायब करने का है। उसके सामने भावना और आस्था पर चोट का मुद्दा बड़ा किया जा रहा है। सरकार और बीजेपी क्यों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ खड़ी है? क्या इसलिए ताकि 143 सांसदों के निलंबन से जनता का ध्यान हट जाए? बीजेपी और सरकार को बताना चाहिए कि राजस्थान चुनावों से कई महीने पहले और चुनावों से लगे कुछ महीनों में उनकी यात्राएं क्या संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल कही जा सकती हैं? अगर आप उनके कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे तो उपराष्ट्रपति और चुनाव प्रभारी में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। भारत के इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति ने उस राज्य का इस तरह दौरा नहीं किया जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने किया है। इन यात्राओं में यह भी गिना जा सकता है कि उपराष्ट्रपति कितने कॉलेज गए, कितने स्कूलों में गए, केंद्र के कितने शोध संस्थानों में गए, कितने संगठनों के सम्मान समारोह में गए और कितने मंदिरों में। उपराष्ट्रपति सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। उनके दौरे की सूचना में कई बार सैनिक स्कूलों में जाने का भी जिक्र है। कहीं छात्रों के साथ लंच कर रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं बार एसोसिएशन से मिल रहे हैं। काश कोई गिनती करता कि इस तरह से उन्होंने राजस्थान में कितने जिलों के दौरे किए और कितने कार्यक्रम किए, इन कार्यक्रमों पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। तब आपको पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने इसके आयाम का कितना विस्तार किया है, संवैधानिक सह राजनीतिक बना दिया है। 13 महीनों में राजस्थान का 17 बार दौरा किया। इस तरह की एक हेडलाइन मिली तो मैं पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की प्रेस रिलीज देखने लगा और उससे उपराष्ट्रपति की यात्रा का जो चित्र बनता है, लगता है कि बाकायदा अब इसी पर बहस होनी चाहिए कि क्या यह चुनावी यात्रा थी। उपराष्ट्रपति बाकी राज्यों में तो उस तरह से ताबड़तोड़ यात्राएं नहीं कर रहे थे जिस तरह से राजस्थान में कर रहे थे। पीआईबी केंद्र सरकार की संस्था है जो सरकारी कार्यक्रमों की आधिकारिक सूचना जारी करती है। मैंने राजस्थान के दौरे से संबंधित सभी प्रेस रिलीज देखी हो ऐसा दावा नहीं करूंगा, मगर कई सारी प्रेस रिलीज जरूर देखी है। मुझे लगता है कि अगर उपराष्ट्रपति जी इतने आहत हैं तो उन्हें इस पर भी बात करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उनकी भूमिका कितनी राजनीतिक थी, कितनी संवैधानिक, इस पर काफी बातें पहले हो चुकी हैं। कि तस्वीर ही देख लीजिए और फिर आप बात कीजिए। अगर आप राजस्थान में उनके कार्यक्रमों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा कि पद की गरिमा की मिमिक्री कौन कर रहा था। इसे समझने के लिए आप अगले कुछ देर तक सांसें थाम कर सुनिएगा। मैं पत्र सूचना कार्यालय से जारी सरकारी सूचनाओं से ही आपको बताने जा रहा हूं। 14 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान में पुष्कर, खरनाल, मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर श्री जगशिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 27 अगस्त को उपराष्ट्रपति जयपुर और झुंझुनू जाएंगे, वहां के सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रानी शक्ति मंदिर में दर्शन करेंगे। 4 और 5 सितंबर को राजस्थान का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस यात्रा में जयपुर, कोटा और टोंक जाएंगे। टोंक पहुंचकर डिगरी में श्री कल्याण जी राय जी मंदिर में दर्शन करेंगे। 8 सितंबर की पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने श्री बालाजी मंदिर जोडिया में आरती की और श्री ठाकुर जी मंदिर किठाना में पूजा की। इसके बाद श्री बालाजी सालासर धाम मंदिर और सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 सितंबर को करौली, भरतपुर, धौलपुर का दौरा करेंगे। अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर जाएंगे, धौलपुर के मचकुंड मंदिर जाएंगे और दर्शन, पूजा व अर्चना करेंगे। 14 सितंबर को जयपुर, टोंक, अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अजमेर में वीर तेजा जी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। सलेमाबाद के निम्बार्क तीर्थ जाकर दर्शन करेंगे। 23 सितंबर को उपराष्ट्रपति दूदू जिले में संत शिरोमणि धन्ना भगत जन्मस्थली नोखा नाड़ी चौरू जाएंगे और मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। 27 सितंबर को झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जाएंगे। बाड़मेर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। पीआईबी की प्रेस रिलीज बताती है कि 6 अक्टूबर को एक दिन के लिए राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान त्रिवेणी धाम, सांगलिया, धूणी और वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन करेंगे।
7 अक्टूबर को गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर जाएंगे। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी मंदिर और कुंभरा धूनी, भोपालगढ़ में भी दर्शन वंदना करेंगे। 3 नवंबर को राजस्थान के ही लक्ष्मणगढ़ के एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले पर वो बोलने लगते हैं। 9 दिसंबर को बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर का दौरा करेंगे। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। कायदे से जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बार बार जाने से किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बचना चाहिए, लेकिन जब उनका दौरा हर जिला, हर स्कूल, हर कॉलेज और हर मंदिर का होने लग जाए तब संदेह गहरा हो सकता है। उनके कहीं आने जाने पर रोक नहीं है, लेकिन चुनावों के समय की मर्यादाएं यही कहती हैं कि ऐसा काम मत कीजिए कि कोई पक्षपात समझे। मगर मोदी राज में उपराष्ट्रपति भी उस चुनावी मशीनरी का हिस्सा बना दिए गए लगते हैं। चुनावों के दौरान अशोक गहलोत ने तब कहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन में 5 जिले गए हैं, पूरा राजस्थान छान मारा है। आप उस समय की रिपोर्ट निकालकर अशोक गहलोत की भाषा देखिए। पूरी तरह से संवैधानिक और संयत स्वर में उन्होंने इन दौरों पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन उससे क्या संवैधानिक मर्यादा की चिंता कर ली गई? क्या तब दौरा बंद कर दिया गया? आप ही बताइए, इससे पहले कब आपने देखा कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक पहले उपराष्ट्रपति इस तरह से सघन दौरा करने लग जाएं? मॉक करना, मिमिक्री करना दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। नेता एक दूसरे की मिमिक्री करते रहे हैं, मगर कई बार वे अपनी सीमा पार कर जाते हैं और मिमिक्री भद्दी लगने लगती है। कई बार अच्छी भी लगती है। कई चैनलों के कार्यक्रम मिमिक्री पर आधारित होते हैं, जिनमें नेताओं के बोलने, चलने, हाव भाव का मजाक बनाया जाता है। कई बार तो कुछ नेताओं को इस बात का बुरा लग जाता है कि उस कार्यक्रम में उनकी मिमिक्री नहीं की जा रही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जब प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी कहा था तो अच्छा नहीं लगा था। अब उनका ही उदाहरण देकर कल्याण बनर्जी अपना बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी को आहत करने का उनका इरादा नहीं था, मिमिक्री एक कला है। प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में ऐसा किया था। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। फिर भी अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुरा लगा है तो समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जब दीदी ओ दीदी कहा था तो ममता बनर्जी को बुरा लगा था और कई लोगों ने काफी आलोचना की थी। लेकिन क्या इसे जाति की अस्मिता का सवाल बनाना चाहिए? जिन 143 सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें भी कोई पिछड़ी जाति का है, अति पिछड़ी जाति का है, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय का है। क्या उनका निलंबन केवल उनकी जातियों का मजाक है? बिल्कुल नहीं। यह संवैधानिक सवाल है कि उनके निलंबन से विपक्ष की बेंच खाली होती है और विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक